ओम शांति। 1 नवंबर 2024 सुनते हैं आज के ईश्वरीय महावाक्य। प्रातः मुरली ओम शांति। शिव भगवानुवाच। मीठे बच्चे, इस समय निराकार बाप साकार में आकर तुम्हारा श्रृंगार करते हैं। अकेला नहीं, शिव बाबा अकेले नहीं आते। किसके द्वारा आके हम बच्चों का श्रृंगार करते हैं? साकार के द्वारा। तो आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, इस समय निराकार बाप साकार में आकर, ब्रह्मा बाबा साकार हैं, तो साकार में आकर तुम्हारा श्रृंगार करते हैं। कौन सा श्रृंगार? अविनाशी ज्ञान रत्नों का श्रृंगार करते, अकेला नहीं। फिर आज प्रश्न पूछा बाबा ने कि तुम बच्चे याद की यात्रा में क्यों बैठते हो? क्यों बैठते हो? उत्तर है, पहला, क्योंकि तुम जानते हो इस याद से ही हमें बहुत बड़ी आयु मिलती है, हम निरोगी बनते हैं। दूसरा, याद करने से हमारे पाप कटते हैं, हम सच्चा सोना बन जाते हैं। आत्मा से रजो तमो की खाद निकल जाती है, वह कंचन बन जाती है। तीसरा, याद से ही तुम पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। चौथा है, तुम्हारा श्रृंगार होगा। पांचवा, तुम बहुत धनवान बन जाएंगे। यह याद ही तुम्हें पदम भाग्यशाली बनाती है। सुनते हैं आज मुरली को विस्तार से। ओम शांति, ओम शांति। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप समझा रहे हैं, यहाँ बैठ तुम क्या करते हो? यहाँ माना कहाँ? शिव बाबा के सम्मुख। ऐसा नहीं सिर्फ शांति में बैठे हो, अर्थ सहित ज्ञान में अवस्था में बैठे हो। तुम बच्चों को ज्ञान है, बाप को हम क्यों याद करते हैं? बाप हमको बहुत बड़ी आयु देते हैं। बाप को याद करने से हमारे पाप कट जाएंगे, हम सच्चा सोना सतो प्रधान बन जाएंगे। तुम्हारा कितना श्रृंगार होता है, तुम्हारी आयु बड़ी हो जाएगी, आत्मा कंचन हो जाएगी। अब आत्मा में खाद पड़ी हुई है, याद की यात्रा से वह सब खाद जो रजोतमो की पड़ी है वह सब निकल जाएगी। क्या बोला आज बाबा ने? कि याद की यात्रा से वह सब खाद जो रजोतमो की पड़ी हुई है वह सब निकल जाएगी। इतना तुमको फायदा होता है, याद की यात्रा से इतना तुमको फायदा होता है। फिर आयु बड़ी हो जाएगी, तुम स्वर्ग के निवासी बन जाएंगे और बहुत धनवान बनेंगे। तुम पदम भाग्यशाली बन जाएंगे। इसीलिए बाप कहते हैं, मन मना भाव, माम एकम याद करो। कोई देहधारी के लिए नहीं कहते, बाप को तो शरीर है नहीं, तुम्हारी आत्मा भी निराकार थी, फिर पुनर्जन्म में आते आते पारस बुद्धि से पत्थर बुद्धि बन गई है, अब फिर कंचन बनना है। बाबा कहते, अभी तुम पवित्र बन रहे हो, पानी के स्नान तो जन्म जन्मांतर किए, समझा हम इससे पावन बनेंगे, परंतु पावन बनने बदले और ही पतित बन नुकसान में पड़े हो, क्योंकि यह है ही झूठी माया। झूठ बोलने के संस्कार हैं सबके। बाप कहते हैं, मैं तुमको पावन बना कर जाता हूँ, फिर तुमको पतित कौन बनाता? बाबा पूछते हैं, अभी तुम फील करते हो ना, कितना गंगा स्नान करते आए, परंतु पावन तो बने नहीं। बाबा ने कहा कि पावन बनकर तो पावन दुनिया में जाना पड़े। शांति धाम और सुख धाम है पावन धाम। यह तो है ही रावण की दुनिया, इसको दुख धाम कहा जाता है। यह तो सहज समझने की बात है ना, इसमें कोई मुश्किलात ही नहीं, ना किसको सुनाने में मुश्किलात है। जब कोई मिले तो सिर्फ यह बोलो, अपने को आत्मा समझ, बेहद के बाप को याद करो। क्या बोला बाबा ने? कि जब भी कोई मिले तो सिर्फ यह बोलो
कि अपने को आत्मा समझ और बेहद के बाप को याद करो। आत्माओं का बाप है परम पिता परमात्मा शिव। हर एक के शरीर का तो अलग अलग बाप होता है, आत्माओं का तो एक ही बाप है। कितना अच्छी रीति समझाते हैं और हिंदी में ही समझाते हैं। हिंदी भाषा ही मुख्य है। बाप कहते हैं कि तुम पदम भाग्यशाली इन देवी देवताओं को कहेंगे ना, यह कितने भाग्यशाली हैं। यह किसको भी पता नहीं है कि यह स्वर्ग के मालिक कैसे बने। अभी तुमको बाप सुना रहे हैं। इस सहज योग द्वारा इस पुरुषोत्तम संगम पर ही यह बनते हैं। अभी है पुरानी दुनिया और नई दुनिया का संगम, फिर तुम नई दुनिया के मालिक बन जाएंगे। अब बाप सिर्फ कहते हैं कि 2 अक्षर अर्थ सहित याद करो। गीता में है मन मना भव। अक्षर तो पढ़ते हैं परंतु अर्थ बिल्कुल नहीं जानते। तो बाप कहते हैं मुझे याद करो, क्योंकि मैं ही पतित पावन हूँ और कोई ऐसा कह ना सके। बाप ही कहते हैं कि मुझे याद करने से तुम पावन बन पावन दुनिया में चले जाएंगे। पहले पहले तुम सतो प्रधान थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बने हो। अब 84 जन्म बाद फिर तुम नई दुनिया में देवता बनते हो। रचयिता और रचना दोनों को तुम जान गए हो, तो अभी तुम आस्तिक बन गए हो। आगे जन्म जन्मांतर तुम नास्तिक थे। यह बात जो बाप सुनाते हैं और कोई जानते ही नहीं। कहाँ भी जाओ कोई भी तुमको यह बातें नहीं सुनाएंगे। अभी दोनों ही बाप तुम्हारा श्रृंगार कर रहे हैं। पहले तो बाप अकेले था, शरीर बिगड़ था, ऊपर बैठ तुम्हारा श्रृंगार कर। बाबा कहते ऊपर बैठ तुम्हारा श्रृंगार कर ना सके। कहते हैं ना बत्त 12 1 और 2 मिलकर 12 होते हैं। मतलब बाबा ने कहा कि जैसे कहा कि बाप ऊपर बैठकर तो श्रृंगार कर ना सके, तो 1 और 2 मिलकर 12 होते हैं। बाकी प्रेरणा व शक्ति आदि की बात नहीं, तो ऊपर से प्रेरणा द्वारा मिल ना सके। तो निराकार जब साकार शरीर का आधार लेते हैं तब तुम्हारा श्रृंगार करते हैं। भगवान बाप आकर के परम धाम से जब साकार ब्रह्मा के तन द्वारा हम मतलब साकार ब्रह्मा के तन द्वारा हम बच्चों का श्रृंगार करते हैं, तो बाबा कहते ऊपर से प्रेरणा से थोड़ी श्रृंगार होता है। तो श्रृंगार होता है जब साकार का आधार ले। बाबा कहते समझते भी हैं, बाबा हमको सुखधाम में ले जाते हैं। तो सुखधाम कैसे जाएंगे? जब श्रृंगार होगा तब तो जाएंगे ना। अभी तो पतित हैं, पतित थोड़ी सुखधाम जा सकता है। तो बाबा ने कहा कि ड्रामा प्लान अनुसार बाबा बंधायमान है। बाबा कौन? जो साकार है। निराकार और साकार के मिलन को बाबा कहा, क्योंकि बाबा कौन? जब ज्योति बिंदु शिव साकार ब्रह्मा तन में आया तो बाबा नाम पड़ा। तो बाबा ने कहा कि बाबा बंधायमान है, उनको ड्यूटी मिली हुई है, हर 5000 वर्ष बाद आते हैं तुम बच्चों के लिए। शिव बाबा, इस योग बल से तुम कितने कंचन बनते हो। जो योग है शिव का, निराकार शिव और साकार का, उस योग के द्वारा तुम आत्माएं कितने कंचन बनते हो। आत्मा और काया दोनों कंचन बनती है, फिर छीछी बनते हो। क्यों? देह में आते हो तो छीछी बनते हो। तो अभी तुम साक्षात्कार करते हो। इस पुरुषार्थ से हम ऐसा श्रृंगारा हुआ बनेंगे। वहाँ क्रिमिनल आई होती नहीं तो भी अंग सब ढके हुए होते हैं। क्या बोला आज बाबा ने? कि वहाँ क्रिमिनल आई होती नहीं तो भी सब अंग ढके हुए होते हैं। यहाँ तो देखो छी छी बातें रावण राज्य में सीखते हैं। इन लक्ष्मी नारायण को देखो, ड्रेस आदि कितनी अच्छी है। यहाँ सब है देह अभिमान। उन्हों की देह अभिमानी नहीं कहेंगे। किसको? लक्ष्मी और नारायण को।
उन्हों की नेचुरल ब्यूटी है। बाप तुमको ऐसा नेचुरल ब्यूटीफुल बनाते हैं। आजकल तो सच्चा जेवर कोई पहन भी नहीं सकता है, कोई पहने तो उनको ही लूट ले जाए। बाबा ने कहा, वहां तो ऐसी कोई बात नहीं। ऐसा बाप तुमको मिला है कि इन बिगर तो तुम बन ना सको। बहुत कहते हैं हम तो डायरेक्ट शिव बाबा से लेते हैं, परंतु वह देंगे भी कैसे? भल कोशिश करके देखो, डायरेक्ट मांगो, देखो मिलता है। ऐसे बहुत कहते हम तो शिव बाबा से वर्षा लेंगे, ब्रह्मा से पूछने की भी क्या दरकार है। शिव बाबा प्रेरणा से कुछ दे देंगे। बाबा कहते, कई बच्चों के मन में आता ना, हम तो शिव बाबा से डायरेक्ट ले लेंगे। बाबा कहता है कि ब्रह्मा बाबा के द्वारा ही वर्षा मिलता है, ब्रह्मा से पूछने की क्या दरकार, ऐसा भी बोलते हैं। तो क्या शिव बाबा कहते शिव बाबा प्रेरणा से कुछ दे देंगे? अच्छे अच्छे पुराने बच्चे, उनको भी माया ऐसे चक पहन लेती है, अर्थात काट लेती है। एक को मानते हैं, पर मानना दोनों को है, ब्रह्मा बाबा को भी मानना है और शिव तो है ही। तो शिव और ब्रह्मा बाबा दोनों को मेल को ही तो शिव बाबा बोला ना। तो शिव बाबा की और ब्रह्मा भी कहते हैं। तो बाबा ने कहा दोनों को मानना है। तो एक को मानते हैं, परंतु एक क्या करेंगे? बाप कहते मैं एक कैसे आऊं, मुख बिगर बात कैसे कर सकूं? मुख का तो गायन है ना, गौमुख। जिस मुख के द्वारा परमात्मा ने ज्ञान दिया उसे को गौमुख बोला ना, क्योंकि ब्रह्मा माता है तो माता गौ माता। तो गौमुख का भी देखो भक्ति में गायन है, यादगार बना है। जिस मुख, गाय के मुख से जल निकल रहा है, भक्ति में जल बना दिया, वास्तव में ज्ञान जल की बात थी। तो वो ब्रह्मा मुख के द्वारा शिव बाबा ने जो ज्ञान जल बच्चों को पिलाया, ज्ञान जल जो अमृत दिया, जिसके कारण भक्ति में गायन चला। तो गौ मुख से अमृत लेने के लिए कितना धक्का खाते हैं। तो कहाँ का यादगार है? वर्तमान संगम युग का। फिर श्रीनाथ द्वारे जाकर दर्शन करते हैं, परंतु उनका दर्शन करने से क्या होगा? वो तो जड़ हो गया, यादगार है, जड़ यादगार। वास्तव में ये प्रैक्टिकल में संगम युग में कब गौमुख से जल निकला? जब शिव ने ब्रह्मा मुख से ज्ञान अमृत की बरसात किया, बच्चों को जल पिलाया, अमृत पिलाया, तो वो यादगार भक्ति में गौमुख बन गया। तो बाबा ने कहा फिर भक्ति में दर्शन बना दिया। तो उसको कहा जाता है बुत पूजा। बुत पूजा माना जैसे पुतले की पूजा, मिट्टी की पूजा, क्योंकि जड़ की पूजा कर रहे, चेतन के तो जानते ही नहीं है। जब तक जैसे बाबा नहीं कहते तुम्हारा जड़ यादगार है, तुम चैतन्य में यहाँ बैठे हो, तो चैतन्य की जो प्रैक्टिकल पे शूटिंग होती है वो संगम युग में चल रही है अभी यहाँ, उसका यादगार भक्ति में दिखाया। तो बाबा कहते सारा प्रैक्टिकल पार्ट कहाँ होता है? संगम युग में। संगम युग में ही हम जो कर्म करते हैं, जो बाबा के आने के बाद हमारे जीवन में प्रैक्टिकल पार्ट चलता है, उसका यादगार भक्ति में फिर जड़ मूर्तियों के द्वारा, जड़ चित्रों के द्वारा, जड़ कर्मों के द्वारा सिद्ध किया जाता है कि देवी देवता ऐसे थे। बाबा ने कहा उनमें आत्मा तो है नहीं। जो गौमुख बनाया या बुत बनाते हैं उसमें आत्मा है क्या? नहीं। लेकिन फिर भी उस मूर्ति के द्वारा भी, उन जड़ चित्रों के द्वारा भी मनुष्य आत्माओं की भावना जुड़ जाती है, और भावना का भाड़ा तो भगवान उनके द्वारा भी देता है। इसलिए बाबा कहते हैं ना, कोई गणेश की पूजा करते हैं, कोई हनुमान को पूजते हैं, कोई राधा कृष्ण को पूजते हैं, लेकिन बाबा तो क्या है, सुप्रीम सोल है ना। तो सोल जो होती है वो अपना साक्षात्कार किसी के द्वारा भी करा सकती है, क्योंकि बाबा खुद कहता है मुझे भक्ति का तो फल देना पड़ेगा। जिसकी भावना जिस चित्र के द्वारा जुड़ जाती है तो मैं उसी रूप में उसको साक्षात्कार करा देता हूँ। बाकी बाबा कहते हैं 5 तत्वों का पुतला बना हुआ है, तो गोया माया को याद करना हो गया, क्योंकि माया किसके द्वारा आती है? जड़ चित्रों के द्वारा, जड़ के द्वारा।
तो बाबा कहते बच्चे तो गोया माया को याद करना है। 5 तत्व प्रकृति है ना, उनको याद करने से क्या होगा भाई? शरीर को याद करना, एक को याद करना, वो भी जड़ है, और सिर्फ निराकार को अकेले याद करना वो भी सही नहीं है याद। तो याद क्या होती है? बाबा कहते हैं याद जो होती है निराकार को साकार में करने का है। साकार में निराकार को याद करो, साकार में निराकार को याद करो। एक को नहीं मानना है, दोनों को मानना है। ब्रह्मा और शिव दोनों को मिलके शिव बाबा हुआ। तो ब्रह्मा बाबा शिव बाबा दोनों को मिला के जब शिव बाबा हुआ तो यह जड़ और चैतन्य का यादगार भक्ति में शिवलिंग दिखाया, शिव बाबा दिखाया। शिव बाबा भक्ति में शिव मंदिर में जाओ शिवलिंग दिखाते हैं। तो बाबा ने कहा कि साकार और निराकार दोनों का यादगार भक्ति में शिवलिंग दिखाया। तो बाबा ने कहा कि बच्चे उनको याद करने से क्या होगा? प्रकृति का आधार तो सबको है, परंतु वहां है सतो प्रधान प्रकृति। कहाँ? सतयुग में। यहाँ है तमो प्रधान प्रकृति, मतलब जो ये जड़ है शरीर, ये यहाँ तमो प्रधान है। वहां तो सतो प्रधान होता है और यहाँ तमो प्रधान है। और बाप को सतो प्रधान प्रकृति का आधार कभी नहीं लेना पड़ता, क्योंकि बाप क्या कहते हैं, मैं सतो प्रधान शरीर में नहीं तमो प्रधान प्रकृति में आता हूँ। मतलब जो तमो प्रधान शरीर है, पतित शरीर, क्योंकि पतित पावन नाम गायन है ना, पावन गायन तो है नहीं। तो पतित के तन में आके जब पावन बनाए किसको? पतित को, तो फिर सिद्ध होगा पतित पावन। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे प्रकृति का आधार तो सबको है, परंतु वहां है सतो प्रधान प्रकृति, यहाँ है तमो प्रधान प्रकृति। बाप को सतो प्रधान प्रकृति का आधार कभी नहीं लेना पड़ता। यहाँ तो सतो प्रधान प्रकृति मिल ना सके, और यहाँ कलयुग में तो किसी का भी तन शुद्ध नहीं है, हर एक आत्मा का शरीर पतित है, आत्मा भी पतित शरीर भी पतित। तो पतित तन में आके बाप ज्ञान देते हैं। तो यह जो भी साधु संत है, बाप कहते इन सब का उद्धार मुझे करना पड़ता है, मैं निवृत्ति मार्ग में आता ही नहीं हूँ, अर्थात साधु सन्यासियों के तन में भी नहीं आता हूँ। और ब्रह्मा बाबा प्रवृत्ति मार्ग वाले हैं। तो बाबा ने कहा कि मैं निवृत्ति मार्ग में आता ही नहीं हूँ, यह है ही प्रवृत्ति मार्ग, अर्थात लक्ष्मी नारायण प्रवृत्ति मार्ग वाले हैं ना। तो प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना करेगा तो प्रवृत्ति मार्ग वाले शरीर में आएगा ना। ब्रह्मा बाबा प्रवृत्ति मार्ग के थे, तो ब्रह्मा बाबा के तन का आधार लेना पड़ा। सबको कहता हूँ पवित्र बनो, वहां तो नाम रूप आदि सब बदल जाता है। कहाँ? सतयुग में। तो बाप समझाते हैं, देखो यह नाटक कैसे बना हुआ है, एक के फीचर्स ना मिले दूसरे से, इतने करोड़ों हैं, सबके फीचर्स अलग हैं, कितना भी कोई कुछ करे तो भी एक के फीचर्स दूसरे से ना मिल सके, इसको कहा जाता है कुदरत, वंडर। स्वर्ग को वंडर कहा जाता है ना, कितना शोभनीक है। माया के 7 वंडर, बाप का एक वंडर, वह 7 वंडर्स तराजू के एक तरफ रखो और यह एक वंडर दूसरे तरफ में रखो तो भी यह भारी हो जाएगा। क्या है क्या है शिव बाबा का एक वंडर? एक तरफ ज्ञान, एक तरफ भक्ति को रखो तो ज्ञान का तरफ बहुत भारी हो जाएगा। अभी तुम समझते हो भक्ति सिखलाने वाले तो ढेर हैं, ज्ञान देने वाला एक ही बाप है। तो बाप बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं, श्रृंगार करते हैं। बाप कहते हैं पवित्र बनो, तो कहते हैं नहीं हम तो छीछी बनेंगे। क्या बोला जी बाबा ने? बाप कहते हैं पवित्र बनो, तो कहते नहीं हम तो छीछी बनेंगे। बच्चे बोलते होंगे तब तो बाबा कह रहा है ना। तो बाबा ने कहा गरुड़ पुराण में भी विषय वैतरणी नदी दिखाते हैं ना, बिच्छू टिंडन सर्प आदि सब एक दो को काटते रहते हैं। बाप कहते हैं तुम कितने निधन के बन जाते हो। तुम बच्चों को ही बाप समझाते हैं, बाहर में कोई को ऐसा सीधा कहो तो बिगड़ जाए। कहाँ है बिच्छू टिंडन सर्प? भाई दुख देने वाली चीजें कहाँ हैं?
कलयुग में है ना, सतयुग में तो होती नहीं है। तो मनुष्य क्या करते हैं, एक दूसरे को काटते रहते हैं, दुख देते रहते हैं। तो सीधा कहे किसी को तो बिगड़ पड़े ना, तो क्या हुए, जो है सो बाबा बोल रहे हैं। तो बाबा ने कहा फिर बड़ा युक्ति से समझाना होता है। कई बच्चों में बातचीत करने का भी अकल नहीं रहता। छोटे बच्चे एकदम इनोसेंट होते हैं, इसलिए उनको महात्मा कहा जाता है। कहाँ श्री कृष्ण महात्मा, कहाँ यह सन्यासी निवृत्ति मार्ग वाले महात्मा कहलाते हैं। वह है प्रवृत्ति मार्ग, वह कभी भ्रष्टाचार से पैदा नहीं होते। कहाँ सतयुग में भ्रष्टाचार से बच्चे पैदा नहीं होते, उनको कहते हैं श्रेष्ठाचारी। श्रेष्ठ इंद्रियों के सुख से, श्रेष्ठ कर्म द्वारा श्रेष्ठ दुनिया का निर्माण होता है। और अभी द्वापर युग से, फिर द्वापर युग से क्या होता, सीढ़ी उतरते हैं। तो बाबा ने कहा कि अभी क्या है, श्रेष्ठाचारी बनने का पुरुषार्थ करना है। तो अभी तुम श्रेष्ठाचारी बन रहे हो। बच्चे जानते हैं यहाँ बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं। पुरुषोत्तम संगम युग में शिव बाबा, निराकार शिव और ब्रह्मा बाबा दोनों बेहद के बाप है ना, दोनों इकट्ठे हैं। तो बाप ने कहा बच्चे जानते हैं यहाँ बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं, यह जरूर श्रृंगार अच्छा ही करेंगे। दोनों बाप है ना, दो दो इंजन है ऊपर तक ले जाने के लिए। सतो प्रधान दुनिया सतयुग में और सतो प्रधान स्टेज में दो बाप मिले हैं, तो अच्छा ही श्रृंगार करेंगे ना, सबकी दिल होगी। उन्होंने जिन्होंने इन बच्चों को ऐसा श्रृंगार कराया है, तो हम क्यों ना उनके पास जाएं। जब बच्चे ऐसे दिखाई देंगे तो क्यों नहीं सब सोचेंगे कि यार इनके श्रृंगार में हमारे श्रृंगार में कितना अंतर है, इन्हों का कितना प्यारा श्रृंगार है, कितना सुंदर श्रृंगार है, क्यों ना हम भी ऐसे श्रृंगार करने वाले के पास जाएं। इसीलिए तुम यहाँ आते हो रिफ्रेश होने। दिल कशिश करती है बाप के पास आने। जिनको पूरा निश्चय होता है वह तो कहेंगे चाहे मारो चाहे कुछ भी करो, हम कभी साथ नहीं छोड़ेंगे। किसका किसका, शिव बाबा का। कोई तो बिगर कारण भी छोड़ देते हैं, बिगर कारण छोड़ देते हैं मतलब, या भी ड्रामा का खेल बना हुआ है, उनका पार्ट ही उतने समय तक का रहता है, तो उनकी बुद्धि वहां से हट जाती है। फार करती बार डायोर्स दे देते हैं। बाप जानते हैं यह रावण के वंश के हैं। कल्प कल्प ऐसा होता है। रावण संप्रदाय में क्या चलता है, डाइवर्स चलता है ना, एक दूसरे को छोड़ना। बाबा कहते हैं सनातन धर्म परंपरा क्या कहती है, एक बार जिसका हाथ और साथ पकड़ लिया वो लाइफ टाइम चलता है। और अभी कलयुग में क्या है, इसको छोड़ा किसी और को पकड़ा, फिर उसको छोड़ा, फिर ये कहाँ से आया, कहाँ से संस्कार आया। बाबा कहते हैं यहाँ भी भक्ति में भी यही करते ना, इस गुरु को पकड़ा, फिर उससे नहीं स्वार्थ पूरा हुआ, फिर उस गुरु को पकड़ा, फिर उसको पकड़ा। तो ये छोड़ने का पकड़ने का संस्कार का बीज हम यहाँ ही बोते हैं। और भक्ति में फिर वही सब प्रैक्टिकल में देवी देवताओं के द्वारा भी, कभी इस देवी को पकड़ा, कभी उस देवता को पकड़ा, कभी फिर हनुमान के भक्त बने, फिर कभी राम के भक्त बने। तो बाबा कहता है ये सब कलयुगी संस्कार एक में स्थिर नहीं होते। इसलिए तो बाबा कहता है जब तक अव्यचारी नहीं बनेंगे, व्यभिचारी रहेंगे, तो बुद्धि एक जगह स्थिर ही नहीं होगी, तो एक से शक्ति मिलेगी ही नहीं। भक्ति में नहीं बोलते एक साधे सब सदे, सब साधे सद जाए, माना एक को साध लो तो सब सद जाएगा। तो उस परम शक्ति को, परम ज्योति बिंदु शिव निराकार को ही अगर हमने समझ लिया, सत्य समझ लिया, उसको पकड़ लिया, बीज को पकड़ लिया, तो झाड़ में भटकने की क्या जरूरत है। परंतु बच्चों का संस्कार है, निश्चय नहीं होता तो भटकते हैं, तो फिर वो रावण संस्कार बन जाता है, व्यभिचारी बन जाते हैं। तो आप जानते हैं ये रावण के वंश के, कल्प कल्प ऐसा होता है। कोई फिर आ जाते हैं, फिर छोड़ दिया, फिर वापस आ गए। बाप समझाते हैं हाथ छोड़ने से पद कम हो जाता है। भाई एक बार तो विश्वास टूट गया ना, चले गए तो विश्वास टूट गया। सम्मुख आते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं हम ऐसे बाप को कभी नहीं छोड़ेंगे। परंतु माया रावण भी कम नहीं है, झट अपनी तरफ खींच लेती है।
अब इसमें किसका दोष दे रहा बाबा? माया का। इसलिए तो बाप कहते हैं बच्चे तुम माया को पकड़ो, मतलब माया को परखो, सॉरी, माया को परखने से क्या होगा? सदा बाप के बने रहोगे। माया को परख नहीं सकोगे तो छोड़कर माया के संग चले जाओगे। माया की नगरी है तो माया तो समझ में बहुत बच्चों को नहीं आती। क्यों? क्योंकि योग की कमी हुई तो माया तुरंत लेके भाग जाती है। इसलिए बाबा समझाते सदा बाबा की याद में रहो, निरंतर निरंतर योग में रहो, क्योंकि माया सेकंड सेकंड चांस लेती है। इसलिए बाप ने कहा परंतु माया रावण भी कम नहीं है, झट अपनी तरफ खींच लेती है। फिर सम्मुख आते हैं तो उनको समझाया जाता है। बाप लाठी थोड़े ही लगाएंगे, बाप तो फिर भी प्यार से ही समझाएंगे। तुमको मायाग्रह खा जाता है, अच्छा हुआ जो बच कर आ गए। घायल होंगे तो पद कम हो जाएगा, इसलिए घायल नहीं होना है। जो सदैव एक रस ही रहेंगे, कभी भी हटेंगे नहीं। क्या आज बोला बाबा ने? कितना भी आंधी तूफान कुछ भी हो जाए, बस एक बाप दूसरा ना कोई। बाप को सदा पकड़े रहो। आती है माया, आने दो, उसका काम लास्ट लास्ट तक आएगी, लेकिन एक रस ही रहेंगे। एक रस माना एक के ही रहेंगे, एक बाप दूसरा ना कोई, उसको ही पकड़े रहेंगे तो कभी हटेंगे ही नहीं, कभी हाथ नहीं छोड़ेंगे। यहाँ से बाप को छोड़कर मरकर माया रावण के बनते हैं तो उनको माया और ही जोर से खाएगी। बाप कहते हैं तुमको कितना श्रृंगार करते हैं, समझाया जाता है अच्छे होकर चलो, किसको दुख नहीं दो। ब्लड से भी लिख कर देते हैं, फिर वैसे के वैसे बन जाते हैं। माया बड़ी जबरदस्त है, कान नाक से पकड़कर बहुत तड़पाती है। अब तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं तो क्रिमिनल दृष्टि कभी नहीं जानी चाहिए। विश्व का मालिक बनना है तो कुछ मेहनत भी तो करनी पड़े ना। हाँ, ऐसा तो बन जाएंगे क्या? मेहनत क्या करनी है? जो बाप कहता है बस उसको ही फॉलो करो, अपनी बुद्धि बिल्कुल मत चलाओ। जो बाप ने कहा बस वही करना है। अब तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों तमो प्रधान है, खाद पड़ गई है। इस खाद को भस्म करने के लिए बाप कहते हैं मुझे याद करो। तुम बाप को याद नहीं कर सकते हो, लज्जा नहीं आती है? याद नहीं करेंगे तो माया के भूत तुमको हप कर लेंगे। क्या कहते बाबा? नहीं याद करोगे तो क्या होगा? माया के भूत है ना, वो तुमको हप कर लेंगे। तुम कितना छी बन गए हो। रावण राज्य में बाबा कहते एक भी ऐसा नहीं जो विकार से पैदा ना हुआ हो। वहां इस विकार का नाम नहीं, रावण ही नहीं। रावण राज्य होता ही है द्वापर से। पावन बनाने वाला एक ही बाप है। तो बाप कहते बच्चे यह एक जन्म ही पवित्र बनना है, फिर तो विकार की बात ही नहीं होगी। वह है ही निर्विकारी दुनिया। तुम बच्चे जानते हो यह पवित्र देवी देवता थे। कौन? ये लक्ष्मी और नारायण। फिर 84 जन्म लेते लेते नीचे आए हैं, अब हैं पतित। तब पुकारते हैं शिव बाबा हमको इस पतित दुनिया से छुड़ाओ। अभी जब बाप आए हैं तब तुमको समझ पड़ी कि यह पतित काम है, यह पतित काम है। आगे नहीं समझते थे क्योंकि तुम रावण राज्य में थे ना। अब बाप कहते हैं सुख धाम चलना है तो छीछी बनना छोड़ो। आधा कल तुम छीछी बने हो, सिर पर पापों का बहुत बोझा है और तुमने गाली भी बहुत दी है। किसको? बाप को। बाप को गाली देने से बहुत पाप चढ़ जाते हैं। यह भी ड्रामा में पार्ट है। तुम्हारी आत्मा को भी 84 का पार्ट मिला हुआ है, वो बजाना ही है। हर एक को अपना पार्ट बजाना है। फिर तुम रोते क्यों हो? सतयुग में कोई रोता नहीं। फिर ज्ञान की दशा पूरी होती है तो वही रोना पीटना शुरू हो जाता है। मोह जीत की कथा भी तुमने सुनी है। यह तो एक झूठा दृष्टांत बनाया है। सतयुग में कोई की अकाले मृत्यु होती नहीं। मोह जीत बनाने वाला तो एक ही बाप है। परमपिता परमात्मा के तुम वारिस बनते हो, जो तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं। अपने से पूछो हम आत्माएं उनके वारिस हैं? बाबा पूछते हैं कि हम आत्माएं उनके वारिस हैं?
बाकी जिस्मानी पढ़ाई में क्या रखा है? आजकल तो पतित मनुष्यों की शक्ल भी नहीं देखनी चाहिए, ना बच्चों को दिखानी चाहिए। बुद्धि में हमेशा समझो हम संगम पर हैं। बाबा कहते हैं बुद्धि में हमेशा क्या समझो, हम संगम पर हैं। एक बाप को ही याद करते हैं और सबको देखते हुए नहीं देखते हैं। हम नई दुनिया को ही देखते हैं, हम देवता बनते हैं। उस नए संबंधों को ही देखते हैं, पुराने संबंध को देखते हुए भी नहीं देखते। यह सब भस्म होने वाला है। हम अकेले आए थे, फिर अकेले ही जाते हैं। बाप एक ही बार आते हैं साथ ले जाने। इनको शिव बाबा की बारात कहा जाता है। शिव बाबा के बच्चे सब हैं। बाबा ने कहा शिव बाबा के बच्चे सब हैं। बाप विश्व की बादशाही देते हैं, मनुष्य से देवता बनाते हैं। आगे विष उगलते थे, अब अमृत उगलते हैं। बाबा कहते आगे विष उगलते थे, अब अमृत उगलते हैं। अच्छा, फिर बाबा बच्चों को याद प्यार देते हैं। मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते हंसाते बनो फरिश्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, स्वयं को संगम युग निवासी समझकर चलना है। बाबा ने कहा स्वयं को संगम युग निवासी समझकर चलना है। पुराने संबंधों को देखते हुए भी नहीं देखना है। बुद्धि में रहे हम अकेले आए थे, अकेले जाना है। फिर दूसरा पॉइंट है, आत्मा और शरीर दोनों को कंचन अर्थात पवित्र बनाने के लिए ज्ञान के तीसरे नेत्र से देखने का अभ्यास करना है। क्रिमिनल दृष्टि खत्म करनी है। ज्ञान और योग से अपना श्रृंगार करना है। फिर बाबा ने बच्चों को वरदान दिया, मन मना भव हो अलौकिक विधि से मनोरंजन मनाने वाले बाप समान भव। मन मना भव हो अलौकिक विधि से मनोरंजन मनाने वाले बाप समान भव। बाबा ने कहा संगम युग पर यादगार मनाना अर्थात बाप समान बनना, यह संगम युग के सुहेज है। तो मनाओ, लेकिन बाप से मिलन मनाते हुए मनाओ। सिर्फ मनोरंजन के रूप में नहीं, लेकिन मन मना भाव हो, मनोरंजन मनाओ। अलौकिक विधि से अलौकिकता का मनोरंजन अविनाशी हो जाता है। संगम युगी दीपमाला की विधि पुराना खाता खत्म करना, हर संकल्प हर घड़ी नया अर्थात अलौकिक हो। पुराने संकल्प संस्कार स्वभाव चाल चलन ये रावण का कर्जा है, इसे एक दृढ़ संकल्प से समाप्त करो। क्या कहते हैं बाबा कि यह जो पुराने संस्कार हैं, संकल्प हैं, स्वभाव चाल चलन हैं, ये सब रावण के संस्कार हैं, रावण का कर्जा है, इसे दृढ़ संकल्प से समाप्त करो। आज का स्लोगन है, बातों को देखने के बजाय स्वयं को और बाप को देखो। बातों को देखने के बजाय स्वयं को और बाप को देखो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।